परमेश्वर को हम एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने एक बार फिर से हम सबको मौका दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी तक हम सब सुरक्षित हैं, इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर हुआ है। हम जीवित हैं तो आइए हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपका बड़ा अनुग्रह हम सब पर हुआ है और हम इस जीवतों की दुनिया में पाए जाते हैं। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमको मौका दिया है कि हम आपके भवन में आकर आपके हमद व सताइश में गीत गा सकें और आपके वचनों पर मनन कर सकें। और जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं या आराधना करते हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप हम सबकी अगुवाई करें और होने दीजिए आराधना के समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब एक गीत गाएंगे जो कि हमारी इंग्लिश गीत की किताब में है, गीत नंबर 182, और गीत है द लॉर्ड्स माय शेपर्ड। वचनों में से सुनेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर के और 10वें पद तक। The Gospel according to St. John, chapter 10, verses 1 through 10.
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए जो आपने हम सबको मनन करने के लिए दिए हैं। और जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हम सबको अपनी विजडम ग्रांट करें, हमारे मनों को भटकने से बचाएं, हर एक दुनियावी बातों से ख्यालों से दूर रखें, हमारे मनों को स्थिर करें ताकि परमेश्वर थोड़ी देर जबकि हम आपकी उपस्थिति में हैं हम आपके वचनों की ओर ध्यान लगा सकें। हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप हम सबकी अगुवाई करें। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अपने इस भवन में इकट्ठा किया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों पर मनन कर सकें। और हमारी ज़िंदगी का सबसे उम्दा समय वही होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। और इस समय हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज जो थीम हमको इस संडे मनन करने के लिए मिला है वो है गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा। जब हम चरवाहे की बात करते हैं, चरवाहा का मतलब क्या है? एक इंसान या कोई शख्स जो भेड़ों को चराता है, उनकी देखभाल करता है और जो भेड़ों को राह दिखाता है। और चरवाहे की और क्या खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हम जनरली जब एक चरवाहे को देखते हैं तो उसके जीवन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जब अपनी भेड़ों को चराता है कितना सतर्क रहता है। वो हमेशा निरंतर सतर्क बना रहता है, बहुत साहसी होता है और धीरज रखते हुए अपने झुंड को बहुत प्यार करता है, उनको गलत रास्ते में जाने से रोकता है, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। जब हम पुराना नियम में पढ़ते हैं तो हमेशा से पुराने नियम में यहोवा को एक चरवाहा के रूप में दर्शाया गया है और जो उसके लोग हैं उनको उसके झुंड के रूप में, उसकी फ्लॉक के रूप में उनको दर्शाया गया है। भजन संहिता 23 हम पढ़ते हैं, लॉर्ड्स माय शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। और हमने अभी इस खूबसूरत गीत को हम लोगों ने अभी गाया भी है। जब हम भजन संहिता उसका 95
वह अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चरागाही की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। तो परमेश्वर को हमेशा एक चरवाहा के रूप में दर्शाया गया है और उसके लोगों को उसके एक झुंड के रूप में। पुराने नियम में हम ये भी देखते हैं कि जो लोग उस समय लोगों की अगुवाई करते थे, जो उनके लीडर्स थे परमेश्वर के लोगों को, उनको भी चरवाहों के रूप में बाइबल में दर्शाया गया है। यिर्मयाह उसके 23वां अध्याय और उसके पहले से 4था पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। वहाँ पर उन परमेश्वर उन लोगों या भविष्यद्वक्ता उन लोगों के लिए कहता है, हाय उन पर जो लोगों को तितर बितर करते हैं, उनकी भलाई के लिए काम नहीं करते बल्कि उनके अंदर फूट उत्पन्न करते हैं। तो हमने देखा कि पुराने नियम में परमेश्वर को एक यहोवा के रूप में दर्शाया गया है और जो उस समय कुछ अगुवे होते थे, जो लीडर्स होते थे, उनको भी एक चरवाहे के रूप में दर्शाया गया है। पुराने नियम की ये चरवाहे की तस्वीर को ही नए नियम में आगे हम देखते हैं कि दर्शाया गया है कि कैसे परमेश्वर जो था वो एक चरवाहा था अपने लोगों के लिए, और नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक चरवाहे के रूप में दर्शाया गया है और प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। और प्रभु यीशु मसीह वो चरवाहा है जो अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी भेड़ों को ढूंढता है और उसने अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए उनको बचाने के लिए उसने अपनी जान तक कुर्बान करी। प्रभु यीशु मसीह को एक चरवाहे के रूप में दर्शाया गया है जो हर एक भेड़ की चिंता करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वां अध्याय और उसके 12वें पद हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। प्रभु यीशु मसीह ऐसा चरवाहा नए नियम में दर्शाया गया है जो हर एक खोई हुई भेड़ को ढूंढता है। उसके लिए वो 99 इम्पोर्टेंट नहीं है जो सही सलामत है, बल्कि उसके लिए वो एक भेड़ भी बहुत इम्पोर्टेंट थी जो खो जाती है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वां अध्याय उसके 36वें पद में हम पढ़ते हैं, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया क्योंकि वो उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। जो लोग भटके हुए हैं उनको प्रभु यीशु मसीह को उन पर तरस आता है। उनके लिए उसके दिल में जगह है, प्रेम है और वो नहीं चाहता कि एक भी नष्ट हो। वो सबको इकट्ठा करके रखना चाहता है। और पतरस अपनी पुस्तक में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों का रखवाला है। और पतरस ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण देकर अपने लोगों की रखवाली करी है, उनको उस मौत से बचाया है, शैतान के हाथों से बचाया है, गलत रास्ते पर जाने से बचाया है और उनको उसने एक नया जिंदगी दी है। जैसा कि पुराने नियम में भी हमने देखा कि बहुत सारे जो लोगों के अगुवे हुआ करते थे जिनको चरवाहा दर्शाया गया है, वैसे ही नए नियम में भी कलीसिया में जो लीडर्स हैं, जो अगुवे हैं, उनको भी चरवाहे के रूप में देखा गया है। और परमेश्वर का कलाम सिखाता है कि ये उन अगुवों का उत्तरदायित्व है कि वे परमेश्वर के झुंड की रखवाली करें।
कैसे रखवाली करें, ये पतरस ने पहले पतरस में उसके 5वां अध्याय और उसके दूसरे पद से जब हम पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और चरवाहों के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस इशू की गई है कि वो कैसे रखवाली करें मन लगाकर। ये नहीं है कि उनको किसी ने जबरदस्ती ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की सेवा करने की नियत से उनको इस पास्टरल कॉल में या इस मिनिस्ट्री में आना चाहिए कि वो परमेश्वर की भेड़ों की रखवाली करना चाहते हैं। किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में आकर नहीं, अपने दिल से, अपने पूरे मन से, सच्चाई से परमेश्वर की लोगों की सेवा करने के लिए पतरस आह्वान करता है। पौल भी प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसके 28वें पद में कहता है, इसलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। पौल भी बहुत क्लियरली कह रहा है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होते हुए परमेश्वर के लोगों की सेवा करें जिसमें परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है, और परमेश्वर के ये लोग हैं और परमेश्वर ने इनको अपना लहू बहाकर खरीदा है, और ये परमेश्वर के बड़े स्पेशल लोग हैं और इनकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। प्रभु यीशु मसीह पतरस को लास्ट जब उनका उससे बातचीत हो रही है, उन्होंने पतरस को क्या कमांड किया? पतरस को कहा, मेरी भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी भेड़ें, उसकी कलीसिया, उसके लोग बहुत अहमियत रखते थे, रखते हैं और रखते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता है। हमारा जो वर्ड पास्टर जो कि एफिशियंस उसका 4था अध्याय और जब 11वें पद से हम आगे पढ़ते हैं तो वो शेपर्ड का लैटिन वर्ड पास्टर, और ये वर्ड जब हम आज देखते हैं और यह परमेश्वर ने उन लोगों को जिन्होंने कलीसिया में एक जिम्मेदारी ली है या जिनको कलीसिया में अगुवा होने की जिम्मेदारी मिली है, उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये शब्द उनके अंदर या हम सब के अंदर परमेश्वर के असीम और उस धीरजवंत प्यार को दर्शाना चाहिए, और हमें ये हमेशा याद दिलाता रहना चाहिए जो हमारी मर्जी, जो हमारी जिम्मेदारी लोगों के प्रति है, वो लोग जो कि परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने उस दृष्टांत में उन लोगों को यही समझा रहा है कि वो एक अच्छा चरवाहा है, वो अपने लोगों की देखभाल करने के लिए आया है और उसकी भेड़ें उसको पहचानती हैं, उसकी आवाज़ को पहचानती हैं और उसके पीछे चलती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कहा तो यहूदी लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए यीशु मसीह क्यों कह रहा है, और इसलिए उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बिना कुछ छिपाए हुए कहता है कि मैं द्वार हूं, भेड़ों का द्वार हूं, आई एम द डोर। प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं द्वार हूं? प्रभु यीशु मसीह के समय में 2 प्रकार की भेड़शालाएं होया करती थी जहां पर
भेड़ों को रखा जाता था। एक भेड़शाला ऐसी होती थी कि जिसमें सारी भेड़ों को रखा जाता था आउटस्कर्ट्स में विलेज के, और वो उस भेड़शालाओं में उस विलेज की काफ़ी भेड़ें उसमें आ जाती थी, सारे चरवाहे उसमें रखते थे और उसका दरवाजे की चाबी लगा दी जाती थी और वो चाबी उस भेड़शाला के ओनर के पास रहती थी। और वो ओनर ही जब उस दरवाजे को खोलता था तभी सारी भेड़ें बाहर आती थी और जो भी चरवाहे थे वो आवाज़ देकर अपनी भेड़ों को बुलाते थे और भेड़ें उनके पीछे पीछे चली जाती थी। और वो भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती थी और वो सब उसके पीछे पीछे हो लेती थी। और इस प्रभु यीशु मसीह जब ये कह रहा है कि मैं भेड़ों का या मैं भेड़शाला का द्वार हूँ, आई एम द डोर, तो वो यही बात कह रहा है कि वो ओनर है, उसके पास चाबी है और वही उस दरवाजे को खोल सकता है। दूसरी प्रकार की एक और भेड़शाला होती थी जब जाड़े के दिन हुआ करते थे और हिल टॉप्स पर लोग अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेकर जाते थे और वहाँ पर वो रात को लौटकर वापस अपने घर नहीं आते थे और वहीं पर वहाँ पहाड़ के ऊपर ही वो टेम्पररी एक भेड़शाला बना लेते थे, चार दीवारी खींचकर, और एक छोटा सा उसका दरवाज़ा बना देते थे जिससे भेड़ें आया और जाया करती थी। और रात के समय जो चरवाया होता था वो उस छोटे से दरवाजे के ऊपर के सामने लेट जाया करता था ताकि अगर कोई भेड़ बाहर जाएगी तो उसको पता लग जाएगा, और इस प्रकार से वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता था। और प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि मेरे थ्रू ही लोग उस भेड़शाला में आ और जा सकते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जो हूँ द्वार पर वो खड़ा है, उसके थ्रू ही भेड़ें जो हैं वो अंदर आ सकती हैं, बाहर आ जा सकती हैं। और ये बात बहुत सच है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के थ्रू ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एंड दैट इज थ्रू जीसस क्राइस्ट। पॉल एफिशियंस उसके 2 अध्याय उसके 18वें पद में कहते हैं उसी के द्वारा हमारी पिता के पास पहुंच होती है, कि हम उसके थ्रू ही परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। उसी के थ्रू ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसी के थ्रू आना और जाना होता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो आना और जाना फ्रेज यूज हुआ है, इसको यहूदी बहुत अच्छी तरह से जानते थे और वो यूज करते थे कि जब उनके राज्य में कोई आ और जा रहा है तो इसका मतलब है कि उनके उस कंट्री में पीस है, शांति है और आदमी जो है बड़े आराम से एक दूसरे के साथ रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यही बता रहे हैं कि उनके थ्रू ही आदमी परमेश्वर तक पहुंचता है और प्रभु यीशु मसीह के थ्रू ही इंसान जो है वो पूरा सेफ है, सिक्योर है। इंसान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में ही सिक्योर है। आगे जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ये भी कहना चाहता है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही, जो मुझसे पहले आए थे वो चोर और डाकू थे। प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहे हैं? उससे पहले जो आए थे। हाँ, ये सच है कि वो उन भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने समय समय में आकर लोगों को वार्निंग दी, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय या उनसे पहले
बहुत से ऐसे लोग थे जो कि पैलेस्टीन में रहते थे और वो लोगों को झूठा आश्वासन देते थे कि लोग उनके पीछे हो लें और वो स्वर्ण युग लेकर आएंगे। बहुत से फॉल्स प्रॉफिट्स उठ के खड़े हो गए। वो मर्डरर थे, उन्होंने हत्याएं करी, उन्होंने चोरी करी, लड़ाई झगड़े करे और वो लोगों को भटका रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं, मैं अच्छा चरवा हूं, मैं ही सिर्फ द्वार हूं जो पूरी शांति से पीसफुली लोगों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहता हूं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कलाम में बड़ा हमने कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्य बहुतायत का जीवन पाए। और ये जब ही पॉसिबल है जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, उसके साथ अपनी इस जिंदगी को जिएंगे। हम जब अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, उसकी सुनेंगे, तो हम उस अवधि जिंदगी को हासिल करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह हम सबको देने के लिए आए थे। आज जब हम इस दुनिया को देखते हैं, अपने मसीह समाज को ही देखते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारे बीच में कितने फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, फॉल्स प्रीचर्स हैं, और हमें इनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो भेड़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने आप में इंटरेस्टेड है। दे हैव वेस्टेड इंटरेस्ट। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको चेतावनी दी है कि हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही निजात दे सकते हैं। हमें सिर्फ उनको और उन्होंने जो अपना कलाम हमारे हाथों में दिया है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और बाइबल हमें सिखाती है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही एक अच्छा चरवा है, और हमें निरंतर उसकी तरफ देखते रहना चाहिए ताकि वो हमारी रखवाली करे, हमारी देखभाल करे और हम उसके हाथों में सुरक्षित रहें। प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमें कोई महफूज नहीं रख सकता। आज जब हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, अपनी दुनिया के चारों तरफ एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। बहुत सारे लोग विचलित हैं, भय है, डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर कोई भय और कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा रखवाला है, हमारी देखभाल करता है, हमारी हर एक ज़रूरतों को जैसे उसने अभी तक पूरा किया है आगे भी करेगा, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। हमारे लिए जो भी होगा वो हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हैं। इसलिए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। हमें किसी बीमारी से नहीं डरना चाहिए। लेकिन जैसे एक अच्छा चरवाहा जब उसकी भेड़ दूर कहीं अलग जाती थी, तो चरवाहा क्या करता था? अपनी गुफन में एक पत्थर डालकर घुमाकर वहां पर मारता था, जो कि भेड़ के आगे जाके गिरती थी, और भेड़ समझ जाती थी कि उसको आगे नहीं जाना है, उसको लौटना है। और भेड़ वो सब प्रिकॉशंस लेती थी वापस आने का, क्योंकि उसको एक वार्निंग मिल चुकी थी अपने चरवाहे से कि नहीं, इधर नहीं जाना है, उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। वैसे ही इस बीमारी से बचने के लिए हम सबको भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, वो अपनी जगह है। परमेश्वर हमारा रखवाला है, दैट इज ट्रू। हमें कोई बीमारी नहीं घेर सकती, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ साथ हमें विजडम भी दी है, हमें सिखाया भी है कि हम वो नेसेसरी प्रिकॉशंस लें ताकि हम उस बीमारी से इन्फेक्टेड ना हो। ये भी परमेश्वर हमें सिखाता है। इसलिए हम वो सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लें जो हमको टाइम टू टाइम दिए जाते हैं, सिखाया जाता है, और बाकी हम परमेश्वर को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर हमारा दयालु पिता है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, और वो हमारी देखभाल करेगा और
हमारी रक्षा करेगा और हमारे प्राणों की रक्षा करेगा और हमें हमेशा खुश रहेगा। नॉट ओनली ऑन दिस अर्थ, बल्कि कलाम हमें सिखाता है कि हम तो इस मरने के बाद भी परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे। हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हम इस दुनिया में रहें या दुनिया में ना रहें। हम हमेशा अपने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, खुश रहेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमें अपनी विजडम ग्रांट करें, ताकि हम अपनी आंखों को सिर्फ अपने उस अच्छे चरवाहे की ओर लगाए रहें, क्योंकि हमको सहायता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से ही मिलती है और वही हमारा उद्धार कर सकता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक अच्छी गिफ्ट के लिए जो हमें आपकी ओर से मिलती है। धन्यवाद देता है इस खूबसूरत जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। और विशेष तौर से प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और हमारे उस उद्धारकर्ता ने हंसी खुशी हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवादित हैं, जिसने परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोला है, जिसने जो परमेश्वर से हमारी रिलेशनशिप टूट गई थी उसको फिर से जोड़ा है। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी मदद करें, ताकि हम हमेशा अपने उद्धारकर्ता की तरफ हमेशा अपनी आंखों को उसी की तरफ लगाए रखें, उसी से सहायता मांगते रहें, ताकि वो हमको हमारी इस ज़िंदगी में हमें लीड करे। जब तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, हम उसकी अगुवाई में होते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। साथ साथ प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, हम सब अपने इस संसार के लिए जिसमें आपने हमें रखा है, आपने मौका दिया है कि हम अपने इस संसार के लिए आपसे प्लीड कर सकें, आपसे मिन्नत कर सकें। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारे संसार पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं, क्योंकि परमेश्वर एक बहुत बड़ी महामारी इस दुनिया में फैली हुई है। आपसे प्रार्थना है कि परमेश्वर आप इस बीमारी को जल्द से जल्द दूर करें, ताकि हर एक इंसान एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु जी, हम आपसे विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं अपने उन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए जो कि इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। उन्हें आप अपनी विजडम ग्रांट करें, ताकि वो वैक्सीन जल्द से जल्द बन के तैयार हो सके, बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। जो लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, परमेश्वर आप बख्शें। जो लोग परमेश्वर इनकी मदद करने में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स, सिस्टर्स, परमेश्वर आप उन पर अपना विशेष अनुग्रह का हाथ बनाएं, उनको परमेश्वर इस बीमारी से बचाएं। हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने कंट्री के लिए, अपने शहर के लिए। प्रभु जी, हमारे इस देश भारत पर प्रभु जी आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। जो भी परमेश्वर लोगों को बीमारी से बचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, उस पर आपकी आशीष हो। हम अपने सारे लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सबके लिए भी प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप सब पर आप अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं, क्योंकि परमेश्वर वो अपनी लाइफ की रिस्क लेकर परमेश्वर लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं, उनके हर एक एसेंशियल नीड्स को पूरा करने। प्रभु जी, आप सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं। हम अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हमारे इस परिवार पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं। हमारे इस परिवार के हर एक सदस्य पर प्रभु जी आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। हर एक को परमेश्वर हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी से बचाएं, हर एक एंजाइटी से बचाएं, हर एक डर से बचाएं, और होने दीजिए हर एक शख्स अपने आप को आपके हाथों में सौंप दे, और प्रभु जी अपनी आंखों को सिर्फ आपकी तरफ लगाए रखें। प्रभु जी, आप हमारे इस परिवार में जो लोग बीमार हैं, दुख और तकलीफ में, आप उनकी सुधि ले और चंगाई बख्शें। जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन पर आपकी विशेष आशीष चाहते हैं। उनको परमेश्वर हर एक मौसम की बीमारी से, इन्फेक्शन से बचाएं, और होने दीजिए वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें।
हम जानते हैं परमेश्वर हमारे बुजुर्ग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में हमारे साथ हैं, और होने दीजिए वो हमेशा अपने परिवार के लिए और अपने क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए हमेशा एक आशीष का कारण बने रहे। हमारे जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में उनको ब्लेस करें, और प्रभु जी होने दीजिए हमारा ये क्राइस्ट चर्च परिवार हमेशा आत्मिकता में बढ़ता रहे, और प्रभु जी इस परिवार के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक मसीह परिवार के लिए जो कि इस पृथ्वी पर पाया जाता है। होने दीजिए हर एक जन अपने ईमान में मजबूत रहे और आपका अनुग्रह सब पर बना रहे, और सब मसीह लोग दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। सब आदर और महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप आसमान पर है, ना पाक माना जाए, करा जाए आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज आप हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। आप हम परीक्षा में बुराई से बचाएं, राज्य पराक्रम और महिमा अब और सदा आपका ही, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, सब विश्वासियों के साथ होती है।